नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पांजलि सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के आई हूं। ऐसा होता है कि जब हम कभी कभी हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं तो हमें वहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्थिति में अगर हम कोई प्रेरणादायक कविताएं पढ़ते हैं या कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि नहीं, यह काम मुझे भी करना चाहिए। अर्थात उस कार्य को करने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है जो जिसके लेखक हैं सुभाष गताड़े और इसका शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। तो चलिए हम थोड़ी सी इस कहानी की भूमिका को देखते हैं। मजदूर परिवार में जन्म लेने वाला एक शख्स अपनी गृहस्थ जीवन से बहुत ही खुश था, लेकिन जिंदगी ने ऐसी परीक्षा ली कि वह टूट गया और मर करके भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने अपनी मेहनत और जज्बा से हजारों की जिंदगी बचा ली। आज भी उसका नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज है और बच्चे बच्चे की जुबान पे उसका नाम है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस कहानी का नायक कौन है। तो उसका नाम है दशरथ माझी। दशरथ माझी का जन्म बिहार के गया जिले के गेलौर गांव में 1934 ईस्वी में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम था फागुनी देवी। दोनों अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ही खुश थे। किसी से कोई शिकायत न थी। जो मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ईश्वर से भी कोई शिकायत नहीं थी। अचानक जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं कि फागुनी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति एकदम खराब होती जा रही थी। दशरथ माझी उसे अस्पताल ले जाने के लिए सोचा, लेकिन उसका अस्पताल गांव से उस अस्पताल का नाम था बजीरगंज, जिसकी दूरी गांव से बजीरगंज की दूरी 90 किलोमीटर थी। तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण, समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। पत्नी की मृत्यु होने के बाद दशरथ माझी अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसके मन में बस एक ही प्रश्न खाया जाता है कि शायद मेरे गांव से वजीरगंज अस्पताल की दूरी नज़दीक होती तो मैं अपनी पत्नी को बचा सकता था। इसी प्रश्न से वह बहुत दुखी हो गया था और यह किसी से कह भी नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर दशरथ माझी ने एक प्रतिज्ञा किया और प्रण लिया। वह किसी को पता नहीं था कि ऐसी प्रतिज्ञा क्या थी और दशरथ माझी क्या करने वाला है, लेकिन दशरथ माझी ने कुछ ऐसा किया कि उसकी मेहनत रंग लाई और वह इतिहास के पन्ने में उसका नाम दर्ज हो गया। तो आइए देखते हैं कि दशरथ माझी ने ऐसा क्या कदम उठाया। दशरथ माझी उस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाने का निश्चय किया, जिस पहाड़ की लंबाई थी 360 मीटर लंबी और 30 फीट चौड़ाई। सोचिए वह पहाड़ कितना बड़ा होगा जिसकी लंबाई 360 मीटर है और उसकी चौड़ाई 30 फीट है। वह उसने अपने मन में प्रण किया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ करके और जो वजीरगंज अस्पताल है जिसकी दूरी मेरे गांव से 90 किलोमीटर है, मैं उसे कम से कम काम बनाने में, उस रास्ते को बहुत ही कम समय में तय करना चाहूँगा। कुछ दिनों बाद उसने निर्णय लिया और सुबह अकेले पहाड़ पर पहुंच गया। उसके हाथ में केवल एक ही था, दो ही हथियार थी, एक छिन्नी थी और एक हथौड़ी। जब वह छिन्नी हथौड़ी लेकर के पहाड़ पर गया और पहाड़ तोड़ने के लिए जैसे ही कार्य शुरू किया, गांव के लोगों के लिए वह हंसी का पात्र बन गया। यहाँ तक कि नहीं, गांव के लोग ही नहीं बल्कि आते जाते राहगीर भी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन दशरथ माझी अपने धुन का पक्का था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मुझे क्या कहता है। वह रोज सुबह एक ही प्रक्रिया थी, रोज सुबह पहाड़ पर जाता और शाम को घर लौट आता। किसी से कोई न शिकायत थी न कोई दोस्ती थी। धुन के पक्के दशरथ माझी यह कार्य करते करते उनको 5-6 साल बीत गए और जब गांव के लोगों ने देखा कि दशरथ माझी 5-6 साल से उस पहाड़ पर लगा हुआ है, उस पहाड़ पर रास्ता बना रहा है, तो गांव के लोगों के अंदर भी एक जज्बा जगा और धीरे धीरे गांव के लोग दशरथ माझी के साथ जुड़ गए।
ऐसे करते करते फाइनली 20 साल हो गया, लेकिन 22 साल बाद दशरथ माझी की मेहनत रंग ला दी और एक ऐसा रास्ता बनाया जो गलाउर से बजीरगंज की जो दूरी जो 90 किलोमीटर थी केवल 13 किलोमीटर हो गई। उसने जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो उसने निश्चय किया था कि आज के बाद इस गांव की कोई औरत, कोई बेटा या कोई पुरुष बीमार होने के कारण अस्पताल जाने के लिए नहीं मरेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और दशरथ माझी ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। 22 साल बाद उसने 90 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर की दूरी में तय किया और वहाँ पर एक दान पात्र रखा गया। जो भी उस रास्ते से जाता था वहाँ पे दान पात्र में जो भी पैसा होता था उसमें डालता था। जब वह रास्ता बनकर तैयार हुआ तो एक उस समय का अंग्रेज पत्रकार वहाँ पर गया और दशरथ माझी के इस अथक परिश्रम को देख करके उसका नाम रखा पुअर्स मैन ताजमहल। एक ताजमहल आगरा में भी बना है, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाई है, उसको भी बनने में 22 साल लगे हैं। और दूसरा ताजमहल जो दशरथ माझी ने बनाया है अपनी पत्नी की याद में, उसे भी बनाने में 22 साल लगे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, इस ताजमहल को बनाने से हज़ारों की ज़िंदगियां बच गई और जो आगरा का ताजमहल है वह अभी तक दर्शनीय पर्यटन स्थल बना है। लेकिन यह जो 13 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला रास्ता बनाया दशरथ माझी, आज भी वहाँ कोई बीमार होता है तो आसानी से अस्पताल पहुँच सकता है और बहुतों की ज़िंदगियाँ बच गई हैं। तो दोस्तों, यह था परिश्रम का फल। इसी पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक कविता लिखी है कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। अपनी आंखें किसी और के सपनों से जोड़ दो। तो दोस्तों, यह था दशरथ माझी का जीवन परिचय। किसी ने क्या खूब पंक्तियाँ लिखी हैं कि अगर परीक्षा पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यह कहानी हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें लगता है कि नहीं, इस कार्य को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसमें लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी साहस की आवश्यकता है, फिर सफलता तो एक दिन मिलेगी। दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली 2007 में अंतिम सांस ली, यानी 2007 में दिल्ली में उसका निधन हो गया। फिर भी आज वह सबकी जुबान पे है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।